सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने अहम सुधार करते हुए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एएनआई) के गठन को मंजूरी दिए जाने का छात्रों व अभिभावकों ने स्वागत किया है। भारत में हर साल लगभग 3 करोड़ युवा सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं देते हैं। अब केंद्रीय कैबिनेट में विभिन्न भर्ती बोर्डों के स्थान पर संयुक्त रूप से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है, जो 12 भाषाओं में देश भर में 1000 परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त परीक्षाओं का आयोजन करेगी तथा इससे एकल मेरिट के आधार पर ही विभिन्न विभागों में नौकरियां मेरिट के हिसाब से मिल सकेंगी। भिवानी के छात्र सुमित, जितेंद्र, नवजोत, अमित गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अब ग्रुप बी व ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की साझा पात्रता परीक्षा का आयोजन होने से अभ्यर्थियों का बार बार परीक्षा पर होने वाला खर्च बचेगा। इसके साथ ही उन्हें सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा देने के लिए अन्य जिलों या राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि देश भर में लगभग हर जिला में परीक्षा केंद्र राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे भिवानी के छात्रों ने यह भी कहा, अब उन्हें रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक इत्यादि परीक्षाओं की अलग अलग तैयारी व परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि वे केंद्रित होकर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा ली जाने वाली संयुक्त परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे तथा इसकी एकल मेरिट के विभिन्न विभागों में नौकरियों के लिए मेरिट बनाएंगे। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि जिन अभ्यर्थियों का चयन अलग अलग विभागों में विभिन्न पदों पर हो जाता था, फिर वे कुछ समय बाद नौकरी छोड़ देते थे। ऐसे में कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाता था तथा भर्ती बोर्ड को बार बार ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा पर खर्च करना पड़ता था। अब एकल भर्ती एजेंसी के गठन से यह समस्या दूर हो जाएगी तथा भर्तियों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए पंजीकरण, रोल नंबर, प्रवेश पत्र, अंक व मेरिट लिस्ट सब ऑनलाइन तरीके से उन्हें मिल सकेगा। उन्होंने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के लिए धन्यवाद प्रकट किया। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। ये जो सरकार ने संयुक्त भर्ती एजेंसी चलाई है, इसके तहत आप देख सकते हैं कि एक संयुक्त मेरिट लिस्ट बन जाएगी और जो लंबे समय के लिए काम आएगी। अब इसमें जैसे कि बच्चों को अलग अलग भर्तियों के लिए, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, इन सेक्टरों की अलग अलग तैयारी करती थी, और भी विभाग हैं जिनके अलग अलग तैयारी करती थी, परीक्षा देते थे, उनको भी ये टेंशन रहती थी कब फॉर्म निकलेंगे, कब परीक्षा देनी है। अब संयुक्त भर्ती एजेंसी के तहत अब वो एक बार अपनी तैयारी करेंगे, उनको समय समय पे पता लगता रहेगा कि उनका कब इंटरव्यू है, कब उनको उसके लिए परीक्षा देनी है। और सरकार के लिए भी ये रहेगा कि बार बार उनको परीक्षा करवाने के लिए भाई हमें अलग से ये करना है या कुछ भी है, जो सरकार का बर्डन रहता है वो उनके लिए भी कम हो जाएगा। और जो रही अब जो लगे हुए सरकारी अलग अलग विभागों में लगे हुए हैं, वो छोड़ के दूसरी जगह जाते थे तो उनको पुनः वो करनी पड़ती थी अपनी तैयारी। अब उसके लिए भी उनको बेनिफिट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट अपने लेवल पे कामयाब रहते थे, जो जितने मेरिट के हिसाब से होते थे, अब उनको ये कॉन्फिडेंट रहेगा कि हमारी जो मेरिट है, हमें उस लेवल के हिसाब से हमें परीक्षा में अपनी परीक्षा के अंदर हमें अपना कार्य सफल मिल जाएगा और जो उनका लक्ष्य है वो उस हिसाब से पूरा होता चला जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का जो गठन किया गया है, इससे संयुक्त मेरिट बनेगी। यह अच्छा निर्णय है और दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा और खर्च भी बचेगा इससे। सरकार की अच्छी पहल है जी। सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है अभ्यर्थियों के लिए। पहले अभ्यर्थियों को 20 भर्ती एजेंसियों के थ्रू कभी इस टाइम पैसा जमा कराए, कभी ये वक्त की ज़ायगिरी ज़्यादा लगती थी। अब अभ्यर्थियों का समय और पैसा दोनों ही बचेगा और इसका बहुत फ़ायदा होगा। और जहाँ तक सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है जी सरकार का। मैं केंद्रीय सरकार को बधाई देना चाहता हूँ इसमें। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।